दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो यूथ की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपनी लाइफ को ऊंचा होता हुआ देखना चाहता है, मतलब कि लाइफ को ज्यादा अनुभव करना चाहता है। और लाइफ को अनुभव करने के कई सही तरीके हैं और कई गलत। अगर आपको सही तरीका नहीं बताएगा तो पक्का है आप शॉर्टकट ढूंढने लग जाओगे जिंदगी को ज्यादा अनुभव करने के लिए। एक इंसान जो एक बार में जाता है और एक दूसरा इंसान जो कि मंदिर या मस्जिद में जाता है, दोनों का मकसद एक्चुअली में एक ही होता है। वो दोनों एक ही चीज को महसूस कर रहे होते हैं, लाइफ को ज्यादा अनुभव करना। अगर आप या कोई और इंसान सिगरेट का सेवन करता है या ज्यादातर अल्कोहल का सेवन करता है या फिर गुटखे की आदत है, वो जस्ट एक किक के लिए करता है जो उसे थोड़ी देर के लिए मिलती है, पर वो तरीका गलत है। और क्यों गलत है? मतलब अगर मैं गुटखे का सेवन कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट के लिए तो गजब फील हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है ना। तो 10 मिनट के लिए तो मेरी लाइफ चिल हो गई। देखो फैक्ट ये है, ये यूनिवर्स बैलेंसिंग के नियम पर चलता है। हर कुछ अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो आप ड्रिंक्स करने के बाद 10 मिनट तक तो कूल में रहोगे, खुशी में रहोगे, पर ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के 10 दिन को लॉस कर देगा। 10 दिन में जो आपको नॉर्मल मजा मिलता है, क्योंकि वो आपने नशे के चलते 10 मिनट में अनुभव कर लिए हो। एक्चुअली जब नशा उतरेगा तब आपको आने वाले दिनों में विड्रॉल सिम्टम होगा। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उतना ड्यूरेशन का मजा आप एक जगह पर एक्सपीरियंस कर लिए हो, आउट ऑफ बैलेंस। इसलिए अगले दिन फिर से आप उसी का सेवन करोगे और ज्यादा मात्रा में करोगे, उस सेम फीलिंग को फील करने के लिए। और ज्यादा सेवन से मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी होने लगेंगे। नशे से आप अपनी लाइफ को कूल करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, पर वो आपको पीछे ले जाता है। आजकल लगभग हर दूसरा इंसान नशा करता है। अगर आप नशा नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को बहुत लकी मानो दोस्त। अगर आप करते हो तब तो इसे आपको लॉजिकली नहीं बल्कि दिल से सोचने की जरूरत है। अरे यार, नशा करना है तो सफलता का करो ना, नशा करना है तो प्यार का नशा करो ना, नशा ही करना है तो पैसे का नशा करो ना, नशा करना है तो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का, कनेक्शन बनाने का नशा करो ना, नशा करना है तो अपने को फिट रखने का नशा करो ना। क्योंकि ये सब ऐसा नशा है जब आप करते हो दुनिया आपकी तारीफ करती है, और जब दुनिया तारीफ करेगी आपकी तब तो जो फील करोगे ये शराब या ड्रग्स से भी लाखों गुना ज्यादा होगा। नशा को अगर आप वैज्ञानिक रूप में समझो तब ये शायद आपकी जिंदगी बदल दे। नशा का मेन कारण होता है केमिकल्स, यानी दिमाग में भरे रसायन। आपने केमिस्ट्री में तो सारे रसायनों के बारे में पढ़ाई होगा ना, वैसे ही आपके दिमाग में भी कई सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सबका राजा डोपामिन। बाहर की दुनिया में इतने बड़े बड़े केमिकल्स के प्लांट देखते हो आपको शायद पता नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल फैक्ट्री आपके अंदर है, आपका ये दिमाग। ऑक्सीटोसिन, जब आप किसी से गले मिलते हो या फिर किसी से हाथ मिलाते हो या फिर दूसरे ह्यूमन बीइंग को टच करते हो, तब हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है दिमाग में। फ्रेंडशिप में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप किसी का हाथ पकड़ कर चलते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग का केमिकल भी बोला जाता है। ऐसा आपके साथ भी होता ही होगा। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो और वो आपके आसपास होता है या होती है, तब आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, पूर्ण फील करते हो। जैसे ही वो इंसान दूर जाता है या जाती है तब आपका माइंड उसकी तरफ चला जाता है, वही आपके यूनिवर्स का सेंटर बन जाता है। ये सब ऑक्सीटोसिन केमिकल के चलते ही होता है। सेरोटोनिन, याद करो वो मोमेंट जब किसी ने आपकी तारीफ की हो या आपके बारे में सबके सामने आपको अच्छा बोला हो, आप अंदर से फूल जाते हो, वो एक्चुअली सेरोटोनिन से ही होता है। एंडोर्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई भी फिजिकली एक्टिविटी करते हो तब आपको अच्छा फील होता है, उस समय एंडोर्फिन ही रिलीज होता है क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आपकी बॉडी चाह रही है। डोपामीन, डोपामीन ही वो केमिकल है जो कि आपको गुटखा, सिगरेट, अल्कोहल, बाकी एडिक्टेड चीजों के समय निकलता है। लव के समय, प्यार या जो भी बोलो, लव के समय जो केमिकल्स निकलता है वो होता है डोपामीन। पर फैक्ट ये है, साइंस ने ये प्रूव किया है कि लव के समय डोपामिन के साथ साथ एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे केमिकल एक साथ रिलीज हो जाते हैं। याद करो वो मोमेंट जब आपने किसी इंसान को देखा हो, तब आपको अजीब सी फीलिंग आती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। बोलते हैं ना पहली नजर में प्यार होना, यही होता है। सभी केमिकल एक साथ रिलीज होते हैं तब ये फीलिंग आप महसूस करते हो। और ये फीलिंग होती है ना, ये कोकीन या ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है। यही है इसका कारण, सारे केमिकल एक साथ रिलीज होना। तो अभी मैंने जितने केमिकल्स के बारे में आपको बताया है, वो क्यों बताया है? वो इसलिए बताया ताकि आप उसके नौकर ना बन जाओ।
और कॉन्शियस होकर उसके ऊपर जाकर उसे समझो कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है, चाहे वो नशा हो या कुछ और। केमिकल्स को आपको राइट डायरेक्शन में लाने की जरूरत है। ऐसा बनो आपको डोपामिन नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से मिले। अगर मानवता का 90% केमिकल्स में डिपेंडेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप 10% में से बनो जो कि फ्री हो, बिना नशे की जिंदगी को जीना जो आजकल हर घर में है। अगर ये ही नशा आगे बढ़ता रहा, जो हमारी आजकल की जनरेशन सोचने की अक्षमता की क्वालिटी जो आज 90 का रेशो है, नेक्स्ट जो अगली जनरेशन होगी नशे के चलते 40 रेटिंग पर चली जाएगी। सोचने की अक्षमता कम हो जाए। नशा एक जाल है और कुछ भी नहीं। एक ऐसा जाल जो कुछ देर के लिए आप स्वर्ग का आनंद करवा देता है पर जिंदगी भर के लिए आपको नरक दे जाता है। लाइफ के बारे में सबसे मेन चीज ये है, चाहे एक बाहर मौजूद घास का कीड़ा चल रहा हो या आप हो, यानी ह्यूमन बीइंग, सब अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं। अगर जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए आप नशे का सहारा लोगे तो आपको इस यूनिवर्स की कोई भी शक्ति नहीं बचा पाएगी आपके डाउनफॉल से। कई महापुरुष आपको ये कहते हैं ना, खुशी अंदर से आती है, पर वो सब चीजें रूम के अंदर बैठकर सुनने में अच्छी लगती है। हकीकत में असली खुशी को कुछ ही डीप लोग फील कर सकते हैं। इसलिए नशा मत करो, अंदर से खुशी पाओ, ऐसी बात मैं आपको नहीं कहूँगा, बल्कि नशा छोड़ो। खुशी ऐसी चीजें से पाने की कोशिश करो जो कि वास्तविक हो, क्योंकि आप अभी यंग हो। इस उम्र में भौतिक संतुष्टि जरूरी है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, खूब पैसा कमाओ, या जिसमें आपको खुशी मिलती हो वो करो। बाहर से खुशी संभव है और बिल्कुल संभव है, इसे वास्तविक खुशी बोलते हैं। लाइफ को जितना रियल में जियोगे वो आपको इतनी ही खुशी देगी। जितना वास्तविक जीवन जियोगे आपके अंदर ईगो व घमंड उतना ही कम होगा, और जितना घमंड कम होगा आप उतना खुश रहोगे हमेशा। आप एक ह्यूमन बॉडी हो, तो एक ह्यूमन बॉडी जब किसी दूसरी ह्यूमन बॉडी को देखता है तब वो इन दो चीजों में से एक चीज को सोचता है कि स्टेटस में वो मेरे से ऊपर है या नीचे है, ये रहे या नहीं रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। जब भी आप दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखो तो हमेशा सोचो ही इज ग्रेट, वह इंसान मेरे से ऊपर है स्टेटस में। हर इंसान को ऐसी रिस्पेक्ट दो कि वो आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी ईगोलेस सोच जो रखते हैं ना, सफलता उनके पीछे रहती है, कुत्तों की तरफ भागती चली आती है। दिमाग में बिठा लो इस बात को। और ये जो चीज रिस्पेक्ट वाली मैंने जो आपको बताई है, इससे आपकी ईगो कम होगी, और जब ईगो कम होगी तब आप नशे की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि नशा आपको ईगो को बढ़ाता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि दारू पीने के बाद लोग वो बोल जाते हैं जो कभी नॉर्मली सोच भी नहीं सकते बोलने का। वो फेक कॉन्फिडेंस के चलते ऐसा कर पाते हैं। अरे बिना नशे के कॉन्फिडेंट बन के दिखाओ ना, तब हो तुम असली हीरो। जब आपके अंदर ईगो कम रहेगा तो नशे का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्त। इसलिए गिव रिस्पेक्ट। ये देखोगे कि रिस्पेक्ट वाली चीज कैसे आपको नशे से दूर ले जाएगी। अब गिव रिस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि सीधे बनकर इस दुनिया में जियो, नहीं। जहाँ जरूरी है वहाँ पर अपनी ईगो को इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉर्मल जगह पर हमेशा ईगो लेस बनकर रहो। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब सफल लोगों को देखते हो तब ये कहते कि इतना बड़ा होकर भी इतना हम्बल कैसे है। सफल है उसके बाद हम्बल है, ये बात गलत है। वो हम्बल है, इसके अंदर ईगो कम है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में सफल हुआ है। इंसानी दिमाग जिस तरह इवोल्व हुआ है वो ऐसे इवोल्व हुआ है। दिमाग उस समय डोपामिन निकालता है जब कोई ऐसा काम करते हो जो आपको जीवित रहने को बनाए रखता है। वैसे जिंदगी में सफल होना, अच्छे मार्क्स पाना, पैसा कमाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा दिन तक जीने में मदद करेगा। जिंदगी की हर नौटंकी और बचपच को निकाल दे तो आपके शरीर का डीएनए सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश कर रहा है, आपको जिंदा रखना, आपको चलते फिरते रखना। तो ड्रग्स, नशे वाली चीजें, ये सब चीजें एक्चुअली ब्रेन को हैक कर देती है, और ब्रेन को ये लगता है कि वो आपको जीने को बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है। इसलिए वो नशे के समय खराब के बदले अच्छे केमिकल्स निकालने लगता है। मतलब नशा आपके दिमाग को धोखा देने के बराबर है। नशा करते समय आप अपने दिमाग को धोखा देते हो। आप अगर सफल हुए जिंदगी में और तब डोपामिन निकली, इसमें तो आपको दिमाग भी खुश और आप भी खुश। और एक्चुअली में जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चीजें हुई और तब डोपामिन निकला, तब तो इसमें कोई बुराई ही नहीं है। पर नशे में डोपामिन निकलता है, यही लोगों को फेक खुशी के जाल में फंसा देती है। नशे और एडिक्शन के बारे में कुछ बातें सुनो। 13 साल की ही वो एवरेज उम्र है आजकल की उम्र में, जिस उम्र में ज्यादातर लड़के व लड़कियां नशा पहली बार करते हैं। नशे की लिस्ट में तंबाकू और अल्कोहल फर्स्ट व सेकंड नंबर पर आते हैं। दुनिया में 50% सुसाइड और क्राइम्स नशे के कारण ही होते हैं।
इसमें नशा का उपयोग कहीं ना कहीं होता ही होता है। 50% से भी ज्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट में नशा का इन्वॉल्व होता है। पेन किलर्स आजकल लोग नशे के तौर पर ले रहे हैं। ऐसा पिल जो ड्रग्स नहीं होते हुए भी ड्रग्स का काम करता है एक्चुअल में ओवरडोजिंग के समय। इस दुनिया में नशे के चलते करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पूरी दुनिया को हर साल होता है। अंदर से खुशी, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हकीकत में ये बात 100% सही है। खुशी के लिए बाहरी चीजों पर, नशे पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर, आपके हर्ट के अंदर वो सब कुछ है जो आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एक पूरी की पूरी यूनिवर्स है जो कि बाहर की यूनिवर्स से कहीं ज्यादा बड़ी है। असली चीज, असली खुशी आपके अंदर भरी है। बाहर की दुनिया तो बस एक जोक है। एक जगह बैठो आप और ये सोचो कि खुशी आपके अंदर से निकल रही है, तब आपको सच में ऐसा फील होगा कि आपके हार्ट से कुछ चमक रहा है, धमक रहा है। असल में अनलिमिटेड खुशी अभी वर्तमान में है। बस आपका दिमाग आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है। जब खुशी मांगोगे तब आपको एक खुशी मिलेगी, और वो भी अनलिमिटेड फ्रॉम विद इन। ये सब डीप लोगों के लिए था। ये तो जनरली आप चीजों से भी खुशी पा सकते हो अगर आप चाहो तो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नशा सेम नो। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या यंग हो, पहले आपको अच्छे करियर बनाकर खूब पैसा कमाने की जरूरत है ताकि आप पैसों को भी इंजॉय कर लो, और फिर तब आपको पता चले कि मनी, स्टेटस, पावर, इन सब से ज्यादा खुशी तो आपके अंदर है। पर इन सब चीजों को रियलाइज करने के लिए पहले आपको मटेरियल नीड्स को पूरा करना होगा, तभी आपको आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें समझ आएगी। खैर, विद इन स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक चीजें, ये सब बात की बात है। पहले आप अपनी लाइफ और अपने करियर को टॉप प्रायोरिटी देना सीखो। अपनी बॉडी को फिट बनाने का जुनून लाओ। ड्रग्स, कोकीन, अफीम वाले नशे से दूर रहो और सफलता का नशा करो। ये नशा करोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा जब ये लाइफ, ये जिंदगी ही आपके लिए नशा बन जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी इस नए हिंदुस्तान की जर्नी से जुड़ सकें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्त। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणवी, हर हर महादेव।